शायर तो नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अक्सर कोई लड़की, अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। हम दोनों एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बॉबी की रिलीज से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे ऋषि कपूर और डिंपल। कच्ची उम्र की इस प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। बॉबी फिल्म ने पूरे देश में फैशन का एक नया दौर शुरू कर दिया। डिंपल की मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़ा चश्मा सबसे लोकप्रिय फैशन बन गया। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना। इस फिल्म ने ऋषि कपूर की चॉकलेटी हीरो की इमेज बनाई। शायद यही वजह है कि ऋषि कपूर ने बतौर हीरो कभी एक्शन फिल्में नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी के कारण एक कंगाल सिनेमा मालिक न सिर्फ करोड़पति हो गया, बल्कि उसने 2 नए सिनेमा घर भी बना लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल में आज हम बॉबी फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं बॉबी से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। हम तुम एक कमरे में बंद हो। हीरो के तौर पर अपनी पहली ही फिल्म से ऋषि कपूर ने धमाल मचा दिया था। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। अक्सर कोई लड़की, अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। बॉबी ने हिंदी फिल्मों में कई नई चीजों की शुरुआत की और कमाई के कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। बॉबी से पहले की फिल्मों में आदर्शवाद हावी था। पक्की उम्र यानी 25 से ज्यादा उम्र के हीरो हीरोइन पर्दे पर प्यार के पेच लड़ाते हुए नजर आते थे, लेकिन बॉबी ने दर्शकों को कच्ची यानी कि करीब करीब नाबालिग उम्र के प्यार का अनुभव दिया। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में हीरो हीरोइन की परिभाषा ही बदल गई। फिल्मों में ग्लैमर का एक नया दौर शुरू हो गया। हम दोनों एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। टीनेज बच्चों के रोमांस वाली कहानी पर बनी बॉबी ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड बनाए। कपूर खानदान से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर से लेकर फिल्मों से जुड़े लगभग सभी लोग मालामाल हो गए। इस बहती गंगा में एक कंगाल सिनेमा मालिक ने भी हाथ धो लिए और वो भी करोड़पति हो गया। आगे भी इसका जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर उनके पिता और निर्माता निर्देशक राज कपूर की पहली पसंद नहीं थे। उनका बस चलता तो राजेश खन्ना को इस फिल्म में हीरो के तौर पर काम कराया जाता। एक इंटरव्यू में खुद ऋषि कपूर ने बताया था कि लोगों को गलतफहमी है कि बॉबी को मेरी लॉन्चिंग के लिए बनाया गया था। हकीकत ये है कि डैडी टीनेज लव स्टोरी पर राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे, ताकि उन पर मेरा नाम जोकर की कामयाबी से जो कर्ज का बोझ चढ़ गया था उसको उतारा जा सके। लेकिन उसके पास इतना बजट नहीं था कि राजेश खन्ना की फीस दी जा सके। इसलिए पैसा बचाने के लिए राज कपूर ने अपने बेटे को ही हीरो बना दिया। वहीं ऋषि के अपोजिट डिंपल कपाडिया भी ये डेब्यू फिल्म थी। अक्सर कोई लड़की, अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। बॉबी फिल्म में कामयाबी से वो सेक्स सिंबल कहे जाने लगी। इनको इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी दिया गया। हालांकि उसी साल उन्होंने राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को टाटा बाय कर दिया था। बाद में राजेश खन्ना से उनकी नहीं बनी। उन्होंने फिल्मों में वापसी कर ली और कई हिट फिल्मों में भी काम किया। बूंद बूंद प्यार को उम्र ये तरस गई। तुझको कुछ देर से जाना, जब दिल तेरा पहचाना। चेहरा है या चांद खिला है, गुल खनेरी शाम है क्या। डिंपल कपाडिया ने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और बोल्ड रोल की वजह से
खूब फैंस बनाए और डिम्पल का फैशन सेंस और स्टाइल स्टेटमेंट्स बहुत हटकर था। वहीं ऋषि कपूर से पहले उनके दादा पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर, चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर, भाई रणधीर कपूर पर्दे पर धमाल मचा चुके थे। उनके मामा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की फिल्में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। ऐसे में बॉबी फिल्म की कामयाबी से कपूर खानदान का एक और सितारा फिल्मी दुनिया में स्थापित हो गया। हालांकि फिल्मों में ऋषि कपूर बेहद कम उम्र में आ गए थे। वो 1955 में राज कपूर की श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। सबसे पहले इसमें दिखे। इसके बाद ऋषि का श्री 420 में एक छोटा सा शॉर्ट रोल भी था। उनको अपने भाई बहन के साथ बारिश में चलना था, लेकिन नकली बारिश शुरू कराते ही ऋषि कपूर के आंसू निकल आते थे। ऐसा कई बार हुआ तो नरगिस ने उनको ये लालच दिया कि अगर वो नहीं रोएंगे तो उनको खूब चॉकलेट देंगी। ऋषि ने उनकी बात मान ली और बिना रोए शूटिंग किया। ऋषि ने 1970 में आई मेरा नाम जोकर में चाइल्ड एक्टर के तौर पर राज कपूर के बचपन का रोल भी प्ले किया था। वहीं 1973 में बतौर हीरो उनकी फिल्म बॉबी की सफलता से ऋषि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। With blessings from Auntie and Bobby. आंटी तो आंटी है, मगर ये बॉबी कौन है? I am Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? इनके गानों का क्रेज ही गजब था। ऋषि को बॉबी में उनके काम के लिए फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म बम्पर कमाई कर रही थी। पश्चिमी यूपी में एक ऐसा सिनेमा हॉल आज भी है जो उन दिनों बंद होने की कगार पर था। मालिक लगातार घाटे में सिनेमा हॉल चलाकर कंगाल हो चुका था, लेकिन किस्मत से किसी तरह से फिल्म बॉबी की प्रिंट मिल गई। जब उसने ये फिल्म अपने सिनेमा हॉल में लगाई तो पहला शो हाउसफुल हो गया। इसके बाद तो 1 साल तक फिल्म के सभी शो चलते रहे और इस एक प्रिंट से सिनेमा मालिक ने इतना रुपया कमा लिया कि उसने एक सिनेमा हॉल और बना लिया। बॉबी की कमाई से बने इस सिनेमा हॉल का नाम उसने बॉबी टॉकीज रखा है। बॉबी के बाद भी ऋषि कपूर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। उस दौर में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बाद वो इकलौते एक्टर थे जिन्होंने सिंगल हीरो के तौर पर सबसे ज़्यादा फिल्में सुपरहिट हुई हैं। बॉबी में 1 साल बाद ऋषि कपूर की जहरीला इंसान फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया था। बताओ आरती, कैसे हुआ ये? अरे सुनो कहानी किसी और की दुल्हन बनी, फिर से जुटे उसने मुझको अकेली बिठा के। जिसके बाद 1975 में उनकी 4 फिल्में रफू चक्कर, जिंदा दिल, राजा और खेल खेल आई। इसमें नीता कपूर के साथ उनकी रफू चक्कर फिल्म हिट रही। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लेकिन 1976 में आई लैला मजनू एक बार फिर से सुपर डुपर हिट हुई। उस दौर में बॉबी के बाद उनकी दूसरी बड़ी कामयाब फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के गीत भी बहुत लोकप्रिय हैं। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब, जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। वहीं एक एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर लगातार रोमांटिक, घरेलू और हल्की फुल्की कॉमेडी करते रहते हैं। कई फिल्में मल्टी स्टारर थी, लेकिन ज्यादातर में उनके कंधे पर ही पूरी फिल्म टिकी रहती थी। अमर अकबर एंथनी, चला मुरारी हीरो बनने, नया दौर, पति पत्नी और वो, सरगम, झूठा कहीं का, दो प्रेमी, कर्ज, नसीब, प्रेम रोग, कुली, नौकर बीवी का, तवायफ, सागर, नगीना, नसीब, अपना अपना, घर घर की कहानी,
चांदनी, घराना, अमीरी गरीबी, शेषनाग, अजूबा, हिना, घर परिवार, दीवाना, रिश्ता हो तो ऐसा, बोल राधा बोल, दामिनी, इज्जत की रोटी और साजन का घर जैसी कितनी ही फिल्मों में ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग और फैन फॉलोइंग का जलवा दिखाया। वो लगातार काम करते रहे बतौर हीरो। 1994 तक हर साल उनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज होती थीं। वहीं 4 सितंबर 1952 में जन्मे ऋषि कपूर का निधन पिछले साल 30 अप्रैल को मुंबई में हो गया था। उन्हें ल्यूकेमिया नाम की बीमारी थी। ये एक तरह का कैंसर है। तो इसी के साथ ऋषि कपूर ने सबके दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप बनाई।